श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट। गहलोत ने बजट को लेकर सुझाव मांग लिए। मुख्यमंत्री के इस कदम ने एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत ने बजट के लिए सुझाव मांगकर स्पष्ट कर दिया कि बजट तक तो कम से कम राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट से संबंधित सुझाव मांगते हुए कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति का आधार युवा है। युवाओं की रचनात्मक सोच व ऊर्जा व क्षमता से देश के विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। गहलोत ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, डिजी फेस्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आदि के अब एक कदम और बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया। आपके सुझाव बजट निर्माण में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। गत बजट के लिए भी लगभग 45,000 सुझाव प्राप्त हुए थे। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता को सीधा सीधा मैसेज है कि उनकी कुर्सी सही सलामत है। गौरतलब है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद भी दिल्ली यात्रा में सोनिया गांधी से मिलने के बाद लगातार गहलोत बजट पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आते ही बजट की समीक्षा की। सिरोही के जवाल नगर मंडल के अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवगठित मंडल के अध्यक्ष पद पर तुलसीराम पुरोहित घोषणा होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई। साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पुरोहित ने बताया कि भाजपा जिला संगठन ने मुझे जो जवाबदारी दी है उसे पूरी करने के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ रखकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। आबू रोड के मोरथला, तरतोली और खड़ात के किसानों की बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक अमित जोशी ने कहा कि ऋण योजना का वादा पूरा किया। अब खाद बीज भी किसानों और समिति सदस्यों को जल्द मिलेगा। स्थानीय मंदिर प्रांगण में सांतपुरा बहुउद्देशीय सहकारी समिति के निर्वाचित निदेशक अमित जोशी, राजेंद्र सैनी, मोहम्मद हुसैन का अभिनंदन मोरथला, तरतोली और खड़ात के किसानों की ओर से माला पहनाकर किया गया। किसानों ने कृषि क्रय विक्रय समिति पर किसानों को खाद बीज समय पर न मिलने से आ रही समस्याओं से आदिवासी गरीब किसानों को इस बार बुवाई में हो रही देरी का हवाला दिया, जिस पर निदेशक अमित जोशी, राजेंद्र सैनी ने कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति और कृषि अधिकारियों से मौके पर बात की। सरदार शहर के डाकगल स्थित बालिका विद्यालय में एक अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाते समय अश्लील बातें करने पर स्कूल में अभिभावक ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में अध्यापक को मौके से फरार कर दिया। जिससे अभिभावकों का गुस्सा बढ़ गया और विरोध करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाई। अभिभावकों ने बताया कि एक अध्यापक जिसका नाम दीपक है, स्कूल प्रशासन ने रजिस्टर में डिंपल लिख रखा है। उस अध्यापक द्वारा दीपावली से पहले कक्षाओं में पढ़ाते समय छात्राओं के साथ अश्लील बातें करना शुरू कर दिया था। स्कूल की छात्राओं ने इसको लेकर स्कूल प्रिंसिपल को इस बारे में बताया, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभिभावकों ने बताया कि हमने पहले ही स्कूल प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमारे द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल का घेराव किया गया। बयान लेकर अभिभावकों द्वारा अध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की गई है। छात्राओं के परिजनों ने बताया कि इतना बड़ा मामला स्कूल में होने के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा स्कूल संस्था का कोई जिम्मेदार संस्था प्रधान स्कूल में नहीं आया। मकराना से सकल दिगंबर जैन समाज के मंत्री प्रकाश जैन ने बताया कि मकराना वसुंधरा नगर में आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज का 50वां आचार्य दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया।
गंगदार क्षेत्र के चोमेला बड़ौद मार्ग पर चोरबरडी कचनारा गांव के बीच गुरुवार देर शाम एक बाइक सवार व्यापारी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में रोककर पहले उस पर पिस्टल तानी, फिर मारपीट की और उसके पास से 28 लाख रुपए से भरा एक लूट कर बैग फरार हो गए। रास्ते से व्यापारी ने उन्हें पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को साथ लेकर अपराधियों की तलाश शुरू की। थानाधिकारी मोहनलाल बेरवा ने बताया कि मध्य प्रदेश के बड़ौद निवासी गल्ला व्यापारी मनीष कुमार पुत्र प्रकाश चंद जैन ने गुरुवार शाम फोन पर सूचना दी। बाइक सवार 3 युवक उसका 28 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यापारी ने बताया कि वह बड़ौद से सुबह चोमेला अपनी जींस बेचने आया था। चोमेला में 2 फर्मों को जींस बेची थी। इस पर उसको दोनों फर्मों से 14 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। शाम को बाइक से 28 लाख रुपए लेकर मध्य प्रदेश के बड़ौद लौट रहा था। तभी रास्ते से चोरबरडी कचनारा गांव के बीच एक बाइक पर आए 3 अज्ञात युवकों ने उसको रोका और उस पर पिस्टल तानने के बाद लाठियों से मारपीट कर उससे 28 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित किसी की मदद नहीं ले सका, इसलिए मोबाइल भी छीन लिया गया। बदमाश पीड़ित व्यापारी मनीष ने पुलिस को बताया कि आरोपी बैग के साथ उसका मोबाइल भी ले गए, जिसके कारण उसे पुलिस को सूचना देने में भी देरी हुई। बाद में वो किसी राहगीर से मोबाइल लेकर उसने पुलिस को सूचना दी। आरोपियों ने आगे जाकर व्यापारी का मोबाइल रास्ते में फेंक दिया, जो तलाशी के दौरान पुलिस ने बरामद कर लिया। 2 डीएसपी 4 सीआई की टीमें तलाश में जुटी है। व्यापारी के साथ हुई इतनी बड़ी लूट को एसपी ऋचा तोमर ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपियों की तलाशी के निर्देशित किया। इस पर भवानी मंडी डीएसपी किशोर व गंगदार डीएसपी प्रेम कुमार, गंगदार डग उन्हेल और भवानी मंडी थानाधिकारियों की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई। जयपुर में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। बादल उमड़े और 2:30 बजते तेज बारिश शुरू हो गई। चने के आकार के ओले भी गिरे। इस दौरान तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई। आज से जम्मू लद्दाख की हवाएं ठिठुरन बढ़ाएगी। बुधवार रात से भी जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव लोकल लेवल पर हुई क्लाउडिंग से हुआ है। सीकर में देर रात रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके बाद गुरुवार सुबह से बादल छाए रहे। जिले में अन्य स्थानों पर भी देर रात को हल्की बारिश हुई। दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। नागौर और भरतपुर के आसपास भी हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार नागौर में शुक्रवार सुबह हल्की धुंध छा सकती है। साथ ही चक्रवाती बादलों का ठहराव भी लंबे समय तक रहना है और ठंडक का असर बढ़ने से दिन के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के चेहरे पर तमचा पड़ा है। सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की चुने मेयर को हटाने की साजिश की। पूनिया ने कहा कि किसी भी हालात में जयपुर ग्रेटर मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। मेजोरिटी को किसी भी सूरत में कांग्रेस नकार नहीं सकती। बीजेपी मुख्यालय जयपुर में मीडिया से रूबरू होकर पूनिया बोले, सरकार तो बदले और बदनीयती की राजनीति शुरू से ही कर रही थी। पिछले 2 वर्षों से जयपुर के साथ अन्याय किया। समूह जयपुर समेत बीजेपी के जितने निकाय थे उनको बिना वजह डिस्टर्ब करने का काम किया। विकास में बाधा बनी, वहां पर राजनीतिक षड्यंत्र रचे। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली तो पीछे के दरवाजे से अपने लोगों को काबिज करने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर